हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीईटी। लेकिन इसके पहले मैंने सभी थियोरी लेक्चर्स लिए हैं, सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके दी है, उनके बेसिक्स बताए हैं, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसका बेस जो है वो आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो 12 लेक्चर्स है टोटल वो पहले देखो, उसके ऊपर से आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सीईटी 2016 से स्टार्ट करते हैं। 16, 17, 18, 19 ऐसे टोटल 4 साल के सवाल में लेने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 2016 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। इफ 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x, then sin x plus cos x is equal to what? अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे ताकि आपको sin x और प्लस cos x निकालते आएगा। मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x, इसका यूज़ करके हम लोग पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग sin x प्लस cos x में x की वैल्यू पुट करके उनका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लो गिवन में। गिवन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, पहले ये लिख लो, ठीक है। और देखो, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करना है देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, tan इनवर्स x। सबसे लास्ट की एक्सरसाइज है, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था tan का। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, ये क्या है, ऐसा सेम एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। 2 tan इनवर्स cos x है, तो इसको यहाँ पे 2 है ना, तो इसको स्प्लिट कर दो, 1 1 कर दो। मतलब क्या आएगा देखो, tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x, ऐसे बनेगा ये, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या है, tan इनवर्स 2 cosec x। इसको एज इट इज रखो, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। अब इसके लिए, इसको अगर मैं x मान लेती हूँ, इसको मैं y मान लेती हूँ, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा देखो, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई, मतलब cos x प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब cos x इंटू cos y, नहीं cos x ही है, दोनों है ना, cos x इंटू cos x इज इक्वल टू, ये क्या है, tan इनवर्स 2 इंटू, अब देखो यहाँ cosec x की जगह पे हम 1 डिवाइड बाय sin x लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos x के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम sin x के फॉर्म में लिखते हैं। cosec x की जगह पे हम लोग 1 डिवाइड बाय sin x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों इक्वल है, tan इनवर्स, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हम लोग बोल सकते हैं। देयरफॉर ये cos x प्लस cos x क्या बनेगा, 2 cos x बनेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x बनेगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा। दैट इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड बाय sin x एज इट इज रहेगा। अब देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर x के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर x होता है। आपको याद होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर x उस साइड गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बनेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग ये sin स्क्वायर x पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय sin x आएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। नहीं, 0 मत करो, क्या करो, ये 2 डिवाइड बाय साइन इनवर्स x को इधर शिफ्ट करो, cos x को एज इट इज रहने दो। cos x इज इक्वल टू 2
डिवाइड बाय साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 2 नीचे आएगा, तो इसका 2 कैंसिल होगा, साइन एक्स का एक एक्स कैंसिल होगा। ओके, तो ये साइन एक्स बचा है, उसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनता है, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब इसका रेशो क्या है, कॉट एक्स, तो इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगी कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, कौन से एंगल के लिए होता है, दैट इज द 45, क्योंकि कॉस एंड साइन दोनों, साइन 45 कॉस 45 1/√2 है, तो वो कैंसिल होंगे, तो यहाँ 1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हमें कौन से एंगल के लिए मिलती है, दैट इज इक्वल टू कॉट π/4, उसको रेडियन की फॉर्म में लिखो, इसका मतलब x इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, π/4, x की वैल्यू मिल गई, उनको रिक्वायर्ड क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये x की वैल्यू उसमें पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स की जगह पे पुट करो साइन π/4 प्लस कॉस एक्स की जगह पे पुट करो कॉट π/4, तो ये π/4 कितना होता है, 1/√2, मतलब ये कितना मिलेगा, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा 2/√2, लेकिन 2/√2 ऐसा ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 करो, डिवाइड बाय √2 करो, तो ये √2 कैंसिल होता है और हमें मिलता है सिर्फ √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है बी। आया समझ में, ऐसे इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज याद होगी, अगर आपने एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके दिए तो आपका बराबर दिमाग चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली। इसकी प्रैक्टिस करना मस्ट है, प्रैक्टिस से ही आपको आ सकता है। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन जो CET 2016 में पूछा गया था। टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ डिफिकल्ट लेवल भी है, कुछ इजी लेवल भी है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC A-B ब्रैकेट स्क्वायर कॉस स्क्वायर C/2 प्लस A+B ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर C/2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। ऑप्शंस दिए हैं B² C² A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, A-B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, A+B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, बट वो प्रोसेस बहुत लेंथी बनेगा, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो क्या करना है, तो देखो बच्चों उन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पे हम लोग कॉस एंड साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल लिया कुछ इस प्रकार। ओके, ये A, ये C एंड ये B लिया। तो यहाँ पे C जो है वो मैं 90 डिग्री लेती हूँ, इसको हम 90 डिग्री अज्यूम करते हैं, तो ये 90 डिग्री है। इसकी अपोजिट साइड रहेगी C, इसकी अपोजिट साइड रहेगी A, इसकी अपोजिट साइड रहेगी B। तो ऐसे 3 साइड्स है हमारे पास A, B एंड C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे C इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो C इज इक्वल टू अगर मैंने 90 डिग्री पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये A-B एज इट इज रखो ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर C/2 की जगह पे 90/2 करो C की जगह पे, प्लस A+B ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 45, ये बनेगा 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये होगा A-B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस A+B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45। तो यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1/√2 बनेगी, मतलब A-B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस A+B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/√2 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर लेने के बाद वो 2 ही आएगा, A-B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस A+B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखो इसमें हम लोग A-B ब्रैकेट स्क्वायर A+B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो, देखते हैं फिर क्या आंसर हमें मिलता है फाइनल में। 1/2 दोनों का कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन निकालो, तो ये क्या आएगा, देखो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने 1/2 बाहर लिया है। अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर 2a² बनता है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा 2a² माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है 2b²। ओके, दोनों में से 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होता है, तो हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है। तो क्या लिखना है इसका आंसर? देखो मैं बताती हूँ, हमने क्या लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 2 साइड के स्क्वायर की एडिशन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी है। ओके, आया समझ में? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, प्रूफ के लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बच्चों। इसमें तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। क्या दिया है, एंगल्स बस आपको पता होने चाहिए। साइन एंड कॉस दोनों के एंगल लर्न करके रखो, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, बस उतनी लर्न करके रखो। तो देखो क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 डिवाइड बाई कोसेक इनवर्स -√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो ऑप्शन में दिया है 4/5 -4/5 3/5 0। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इनके लिए तो हमें साइन कॉस एंगल लगने ही वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ वापस एक बार, 0 30 45 60 90। क्या बोला है मैंने आपको, क्या करना है, यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 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 4। ये आएगा 0, इसका स्क्वायर रूट ले लो, है ना, सबका स्क्वायर रूट ले लो। ये 4 कैंसिल, 1 बनेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा √3/2, ये बनेगा 1। ओके, ये किसके एंगल बन गए, साइन के। कॉस के इसके उल्टे लिखने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। ठीक है, एंगल्स लिख लें, बस एंगल्स आ गए अभी आपको। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, tan इनवर्स √3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इज इक्वल टू होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। तो कौन सा एंगल पुट करने के बाद हमें √3 मिलेगा, देखो साइन डिवाइड, ये एंगल पुट करने के बाद यहाँ √3 है ना, √3/2 डिवाइड बाय 1/2। अगर 2 कैंसिल होता तो हमें क्या मिलता है, √3। मतलब tan के कौन सा एंगल के लिए हमें √3 वैल्यू मिल रही है, tan के 60 के एंगल के लिए हमें √3। 60 मतलब π/3 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल, डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे π/3, tan इनवर्स √3 की जगह पे हम लिखेंगे π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना होगा। देखो सेक इनवर्स -2 मतलब ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसको x कहा, तो सेक x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2 कौन से एंगल के लिए होता है, सेक का मतलब क्या होता है, सेक इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय कॉस। तो सेक की जगह पे हम 1 डिवाइड बाय कॉस, तो 1 डिवाइड बाय कॉस करने के बाद हमें कौन सा एंगल 2 मिलेगा, ये देखो, ये वही 60 का। ये अगर मैं पुट करती हूँ तो 1 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। तो सेक 2 हमें कौन सा एंगल के लिए मिल रहा है, 60। मतलब ये भी क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस सेक π/3। लेकिन ये माइनस है, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखो कोई भी एंगल माइनस में आता है तो आप उसको प्लस करोगे। कैसे प्लस करोगे, अलाइड एंगल्स में मैंने क्या बोला है, सेक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, सोचो।
इसमें सेक पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव है ना, मतलब इसमें पॉजिटिव है, इन दोनों में निगेटिव है। तो इसके लिए मैंने क्या लेने के लिए बोला है आपको, पाई माइनस थीटा, इसके लिए पाई प्लस थीटा, इसके लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम ये लेने वाले हैं पाई माइनस थीटा, तो पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मिलेगा देखो, सेक पाई माइनस पाई बाय 3, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है पाई बाय 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई माइनस, अलाइड एंगल्स बस, बाकी कुछ नहीं, पाई माइनस पाई बाय 3। क्योंकि नो चेंज चाहिए इसलिए हम लोग पाई का एंगल लेते हैं, पाई बाय 2 के लिए चेंज होता है। तो यहाँ से एक पाई माइनस पाई बाय 3 लिया तो कितना आता है, पाई माइनस पाई बाय 3 डायरेक्टली आपने यहाँ पे पुट किया तो भी चलेगा, पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे लेना है। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू होती है पाई माइनस पाई बाय 3, डिवाइड बाय, देखो कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम x कंसिडर कर लेंगे तो क्या आएगा, कॉस x इज इक्वल टू -1/2, कौन से एंगल के लिए, माइनस कॉस 1/2 60, मतलब पाई बाय 3। लेकिन ये माइनस से प्लस चाहिए। कॉस निगेटिव कौन से एंगल के लिए, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉस निगेटिव थर्ड एंड सेकेंड, यहाँ पे निगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा ले लो, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, इन दोनों, ये दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो पहला है ना वो उसको चॉइस करके जाओ, पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 3। सभी एंगल्स पुट कर दिए, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको पहले रफ करती हूँ मैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एंगल्स हमेशा ऐसे फाइंड करते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। बच्चों अब देखते हैं ये कोसेक इनवर्स -√2 जो है उसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, मान लो मैंने x मान लिया, तो ये बनेगा कोसेक x इज इक्वल टू -√2, दैट इज इक्वल टू, कोसेक की वैल्यू कौन से एंगल के लिए √2 होती है, दैट इज पाई बाय 4 के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक माइनस पाई बाय 4, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, इसको भी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, -√2 की माइनस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो सभी वैल्यूज हम लोग अभी यहाँ पे पुट करते हैं, सभी वैल्यूज हमने निकाल लिए। तो देखो tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई बाय 3, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, माइनस सेक इनवर्स की क्या है, पाई माइनस पाई बाय 3, राइट, डिवाइड बाय कोसेक की अभी निकाली माइनस पाई बाय 4, प्लस कॉस इनवर्स की क्या है, पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करो, पाई बाय 3 एज इट इज रहेगा, माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3 आएगा, डिवाइड बाय ये माइनस पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, प्लस इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3। तो ये क्या बनेगा देखो, पाई बाय 3 एज इट इज रहेगा, माइनस ऊपर 2 पाई बाय 3, डिवाइड बाय नीचे माइनस पाई बाय 4 एज इट इज, प्लस 2 पाई बाय 3 आएगा, ओके। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पे बेस सेम है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो ऊपर का आंसर देखो क्या आ रहा है, माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आता है, -3 पाई प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 12, राइट, ये 3 पाई माइनस 3 पाई, ये 2 पाई प्लस 4 दैट इज 8 पाई डिवाइड बाय 12। तो माइनस पाई बाय 3 डिवाइड बाय ये क्या बनेगा, 5 पाई बाय 12। तो इसको सॉल्व करो, माइनस पाई बाय 3 इंटू ये 12 डिवाइड बाय 5 पाई रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पाई पाई कैंसिल होता है, 3 4 12 होता है, ये बनता है -4 डिवाइड बाय 5, जो कि आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर लेट मी चेक, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बस ये कोसेक जो है इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है, अगर आप पाई माइनस के फॉर्म में लिखते हो उसको तो आपका आंसर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आता, इसलिए इसको अलग प्रॉपर्टी अप्लाई की है। माइनस कौन सा रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा,
तो ये यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 2x plus cos 2x is equal to 0 where pi is less than x is less than 2 pi r। देखो बच्चों यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज जो दिया है हमें, रेंज क्या होता है 0 to 2 पाई होता है, बट इन्होंने रेंज ही चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है, रेंज किसके बीच में आ रहा है, पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई के बीच में आ रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो, sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, और बोला है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई एंड 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे हमें लेना होगा 2x। तो 2x अगर ये आएगा मतलब दो x कंसिडर करने हैं। तो देखो यहाँ पे एक जो सर्कल होता है वो कितने का होता है, 0 देन स्टार्ट होके यहाँ पे 2 पाई तक आता है, यहाँ पे होता है पाई। तो इन्होंने बोला है पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई, ऐसे बोला है। बट यहाँ 2x है, ये सिर्फ सिंगल x की वैल्यू है। अगर मैं 2x लेती हूँ तो ये 2 राउंड कंप्लीट करता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई की जगह पे क्या आएगा, 4 पाई आएगा, और ये पाई की जगह पे क्या बनेगा, 3 पाई बनेगा। आया समझ में। ये पहले 1 पाई था, देखो 0 देन 1 पाई देन 2 पाई देन 3 पाई देन 4 पाई, ऐसे उसका मीनिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे 2x लिया है, सिंगल x नहीं है, एंगल डबल हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें 2 राउंड लेने, मतलब यहाँ पे आएगा 3 पाई और यहाँ पे आएगा 4 पाई। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। एग्जाम्पल थोड़ा अलग पूछा है उन्होंने, आपको दिमाग लगाना है। और उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको 0 कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं, ये sin 2x जो है उसको एज इट इज रखो, ये cos 2x को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा माइनस cos 2x। ये cos 2x अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब हमें मिलेगा sin 2x डिवाइड बाय cos 2x इज इक्वल टू -1। तो sin 2x डिवाइड बाय cos 2x मतलब क्या होता है, tan 2x होता है, दैट इज इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू हमें कौन सा एंगल के लिए -1 मिलती है, tan की वैल्यू -1 हमें π/4 के लिए, मतलब +1 π/4 के लिए मिलती है। तो हम लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan π/4। बट ये माइनस है, हमें चाहिए प्लस, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में tan निगेटिव आता है, यहाँ ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, तो हम ये एंगल लेते हैं। तो आपको याद है हम यहाँ क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 पाई है, क्योंकि 2x हमने लिया है इसलिए यहाँ पे 3 पाई है। यहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं, अगर उन्होंने पाई लिया तो अलग एंगल आएगा, बट हमें उन्होंने रेंज ही चेंज कर दी। पहले रेंज क्या थी, 0 to 2 पाई थी, अभी उन्होंने रेंज ही चेंज कर दी है, पाई टू 2 पाई ली है, तो यहाँ पे 3 पाई लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 पाई। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 3 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 4 पाई माइनस थीटा। ऐसे एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, उसी तरह सॉल्व करना है। तो ये 2 एंगल्स का यूज करके हम लोग एंगल निकालेंगे। तो क्या आएगा, देखो tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan π/4 है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ प्लस आएगा अभी, tan 3 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/4, और tan 2x इज इक्वल टू tan, यहाँ पे 4 पाई लेना पड़ेगा, 4 पाई माइनस π/4। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा, देखो 2x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस π/4, एंड यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस π/4। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4 3 = 12 माइनस पाई 12 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4, एंड 2x इज इक्वल टू 4 4 = 16 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2x इज इक्वल टू 11 पाई डिवाइड बाय 4, एंड 2x इज इक्वल टू
15 पाई डिवाइड बाय 4। अगर ये 2 हमने इस साइड शिफ्ट किया तो ये 4 को मल्टीप्लाई होगा और ये 8 बनेगा। सिमिलरली ये 2 इधर शिफ्ट किया तो ये 4 को मल्टीप्लाई बनेगा होगा और ये 8 बनेगा। तो हमें x के दो एंगल्स मिल रहे हैं, एक 11 पाई बाय 8 एंड दूसरा मिल रहा है 15 पाई बाय 8। ओके, तो ये दो एंगल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। बस यहाँ पे चेक करते जाओ रेंज किस फॉर्म में दी है। अगर x होता तो हम पाई 2 पाई ही लेते, बट यहाँ 2x है इसलिए हमने क्या लिया है 2x, मतलब ये 3 पाई बन जाएगा और ये 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोग 2016 के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2016 में टोटल 5 सवाल पूछे गए थे, तो 4 उसके बाद 5 जो है वो थोड़ा सा इजी था, मतलब इसमें 1-2 क्वेश्चंस हार्ड लेवल के थे लेकिन इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इज। बहुत सिंपल सवाल है। जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको एक टेबल लिख के दिया था, स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका एक टेबल बना के दिया था जनरल सॉल्यूशन के लिए, बस वो टेबल अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या दिया है? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। tan की वैल्यू 1 कौन सा एंगल के लिए होती है? 45। मतलब हम लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखो क्या है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देन द जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है? n पाई, सबके लिए सेम था, देखो मैंने लिख के दिया था, प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ अल्फा क्या है? पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 हो गया। यही दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, बीच के 2-3 क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे। तो ये सभी क्वेश्चन थे 2016 के। ओके, अब देखते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चों 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या था, बहुत ही सिंपल सवाल था। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज। अब आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने सॉल्व किए हैं, हर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हमें 2-2 वैल्यूज मिल रही थी, है ना। 0 to 2 पाई के बीच में सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व की थी। देखो हर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हमें 2-2 वैल्यूज मिल रही। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसमें कितने सॉल्यूशन रहेंगे? फिर 2 एंगल्स आएंगे। इसका मतलब 2 जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें सॉल्व करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, 2 सॉल्यूशन होते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अलग है। इन ट्रायंगल ABC इफ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू साइन स्क्वायर C, मतलब यहाँ पे राइट एंगल है एंड लेंथ AB इज इक्वल टू 10 उन्होंने दे के रखी है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो देखो अब यहाँ पे एक बात आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, सिंपली याद रखो। अब पहले ट्रायंगल मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं, दैट इज ACB। अब यहाँ पे ये लेंथ उन्होंने दे के रखी है, मतलब साइड C जो है लेंथ AB उन्होंने दे के रखी है। कितनी? लेंथ AB इज इक्वल टू दिया है 10। ओके, ये कौन सी साइड है? C, मतलब C इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 10 मिल रहा है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब ये भी 45 होगा एंड ये भी 45 होगा, तो एरिया सबसे मैक्सिमम रहेगा। और एक्यूट एंगल होंगे, दोनों सेम होंगे, तो एरिया सबसे मैक्सिमम होगा। तो ये इसका यूज करके हमें मैक्सिमम एरिया ही पूछा है ना उन्होंने, तो इसका यूज करके हमें निकालना होगा। तो देखो अभी सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये हमें निकालना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब
यहाँ पे बेस पता होना चाहिए। ये क्या है, ए के एग्जैक्टली आगे की साइड ए रहेगी, ये बी रहेगी, ये सी। तो यहाँ बेस क्या है, ए, तो फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू ए प्लस हाइट क्या है, बी, मतलब प्लस नहीं इंटू बी। तो ए एंड बी हमें पता होने चाहिए। तो ए एंड बी निकालने के लिए हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है साइन रूल अपना? साइन रूल बस ए एंड बी के लिए निकालना है, सी की ज़रूरत नहीं है। सी भी रहने दो लेकिन उसके अंदर। तो देखो साइन रूल क्या है, ए साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी इज इक्वल टू सी साइन सी। ये साइन रूल है। यहाँ सी पता है, ये एंगल भी पता है, तो दोनों वैल्यू पुट कर दो तो आपको ए एंड बी मिल जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी इज इक्वल टू सी कितना दिया है 10 डिवाइड बाय साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब ये हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 10। तो इस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू साइन ए, राइट, एंड बी को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू साइन बी। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे ए एंड बी की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 साइन ए इंटू 10 साइन बी। अब देखो ये 10 जो है 2 5 ज़ा 10, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 10 ज़ा 50, तो 50 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। बट इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कब होता है, जब ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो मैक्सिमम मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 50 इंटू साइन 45 वैल्यू पुट करो इंटू साइन 45 वैल्यू पुट करो। ये जो बातें हैं जो आपको अलग समझ में नहीं आती, मतलब ये जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसको बोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक पेज पे नोट डाउन करते चलो, आगे भी आपको कहीं पे भी यूज़ करते आना चाहिए। तो 50 इंटू ये साइन 45 होता है 1/√2 इंटू 1/√2। 1/√2 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 50 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 25 ज़ा 50 आएगा और हमें आंसर मिलेगा 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है दैट इज सी। ओके, ऐसे हम लोग, ये थोड़ा अलग था, देखो ये बहुत ही अलग था। एक्सरसाइज में भी हमारा ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये बहुत अलग है। इसीलिए आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करते चलो, ताकि कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो लोग पुट कर सकते हैं, 100% करते हैं। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल 2 क्वेश्चंस अगर एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 इजी रहेंगे, एक डिफ़िकल्ट रहेगा। 5 है तो उसमें से 2-3 इजी रहेंगे, 1-2 तो भी डिफ़िकल्ट लेवल के होते ही है, तो उनकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सर्च करके उसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो 2017 में पूछा गया सवाल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या था, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉट π/2 प्लस कॉस इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ पे कॉट दिया है π/2, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। साइन दिया है 2π/3, इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से निकाल, मतलब कॉट 90 की वैल्यू तो आपको पता होगी। साइन 2π/3 को हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉट π/2 प्लस कॉस इनवर्स साइन 2π/3। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90। कॉट 90 की वैल्यू हमें मिलती है 0, क्योंकि साइन 90 होता है 1, राइट ना। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, एंड कॉस 90 क्या होता है 0। एंड कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट इज इक्वल टू कॉस डिवाइड बाय साइन, ये फॉर्मूला है। तो कॉस 0 है डिवाइड बाय 1, तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कॉट की वैल्यू हमें क्या मिलती है 0 मिलती है। उसके बाद साइन 2π/3 क्या होता है, देखो अब ये 2π/3 आपका कंफ्यूजन होगा, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको क्या करना है, अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट कर लो। अलाइड एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, साइन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/3, ऐसे लिखो, साइन पाई माइनस π/3, 180 माइनस π/3। तो साइन पाई माइनस π/3 क्या आता है, अलाइड एंगल्स पाई माइनस, मतलब यहाँ पे आएगा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पाई है, ये 0 π/2,
पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। पाई बाय 3 साइन, ये सेकेंड पाई के लिए नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये क्या बनेगा पाई बाय 3 आया। इसको हम मतलब 2 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3 की वैल्यू सेम होती है, ऐसे हम लोग इसको, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते जाओ। तो अभी साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन पाई बाय 3 मतलब कितना, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको लिखो √3/2, मतलब इसका आंसर आपको मिला साइन 2 पाई बाय 3 का √3/2 मिला। ओके, इसकी वैल्यू अभी पुट कर दो, कॉस इनवर्स 0, ओके, प्लस कॉस इनवर्स √3/2। देखो कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 कौन से एंगल के लिए होता है, कॉस 0 हमें 90 एंगल के लिए मिलता है ना, मतलब पाई बाय 2 के लिए, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे पाई बाय 2। एंड कॉस √3/2 30 एंगल के लिए होता है, मतलब यहाँ पाई बाय 6 लिखेंगे हम लोग, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाय 6 2 ज़ा 12, मतलब ये आएगा 8 पाई डिवाइड बाय 12, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है, चेक करते हैं, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर क्या दिया है ए। आया समझ में, ऐसे हम लोग ऐसे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की उतने ज़्यादा आपको इजी लगेगी, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आने दो उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे CET 2016 एंड 17 के क्वेश्चंस, ऐसे ही 18 एंड 19 के भी क्वेश्चन है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।